4 साल से लापता लड़की मुकद्दस बीबी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम पेश। अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। लड़की को 2022 में कत्ल किया गया। मुलजिम मोहसिन को गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड ले लिया। मुलजिम ने बच्ची को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी थी। रिपोर्ट का मतन, आपको मेहनती तफ्तीशी अफसरान तैनात करने की जरूरत है। अदालत चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने सलमा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आईजी से पंजाब भर से बच्चियों के अगवा के केसेस की रिपोर्ट तलब कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीअत के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक अपील दायर कर सकते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, आप पहले एतराज़ पर दलाइल दें। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने विशाल शाकिर की दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। और वज़ीर आला मरियम नवाज का टीबी के आलमी दिन पर ख़ुसूसी पैगाम। कहा, सूबे में टीबी के मर्ज़ के मुकम्मल खात्मे का अज़्म कर रखा है। सेहतमंद पंजाब के लिए टीबी के खिलाफ जंग जीतना नागुज़ीर है। बरवक्त तशख़ीस और मौसर इलाज के ज़रिए टीबी के मरीज़ों की जानें बचाई जा सकती हैं। पंजाब में टीबी के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। टीबी के मुकम्मल खात्मे के लिए आवाम की शमूलियत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी आवाम से यकजहती का इज़हार। जानी नुकसान पर अफसोस। ज़ख्मियों और मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। दोनों रहनुमाओं का खलीजी सूरत-ए-हाल पर तशवीश। कशीदगी कम करने और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात और ज़खायर की सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। राना तनवीर हुसैन ने खलीजी ममालिक को अशिया खुरोनोश की बरामदात पर पेशरफ से आगाह किया। बोले, मुल्क में ग़ज़ाई अशिया के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, किसी किल्लत का खदशा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। रमज़ानुल मुबारक में दी गई 24 घंटे का कारोबार की इजाज़त खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटों के पुराने औकात कार बहाल। दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। हुकूमत पंजाब ने रमज़ान खसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, दुकानों के लिए रात 10 बजे बंदिश के अहकामात दोबारा लागू। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तकरीब में वफाकी वुज़रा अताउल्लाह तारर, राना मुबश्शिर इकबाल समेत दीगर की शिरकत। क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डालने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफसलान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पाक फ़ज़ाई के चाको चुबंद दस्ते का मज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट, गाज के फ़राइज़ संभाल लिए। GOR1 में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इजाज़ की शिरकत। परचम कुशाई की। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज कुंदल ने परचम कुशाई की। बैंड परफॉर्मेंस में कायदीन पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश। दरबार हज़रत उस्मान अली हजवेरी में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने परचम कुशाई की। ISPR ने यौम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी नगमा जारी कर दिया। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से हुब्बुल वतनी से भरपूर मेरी मट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद नगमा जारी किया गया। नगमे में मट्टी से मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बा एहसार मौसन अंदाज में उजागर किया गया। नगमे के बोल हुब्बुल वतनी और अक़ीदत की गहरी तर्जुमानी करते हैं।
यौम पाकिस्तान अस्म वफा की दास्तान और हमारी कौमी यकजहती इस्तकामत की अलामत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान अल्लाह ताला की अनमोल नेमत और असीम नजरिए और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। कायदे आज़म के इत्तेहाद, ईमान और तंजीम जैसे सुनहरी असूल ही कामयाबी की ज़मानत है। वतन अज़ीज़ की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। करारदाद आज़ादी की जिद्दोजहद में संग मील की हैसियत रखती है। इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत ही तरक्की के लिए रखते सफ़र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम बोली, बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने के लिए कायदे आज़म के अफ़कार पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अहद करते हैं पाकिस्तान को बावकार मकाम दिलाने के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, यौम पाकिस्तान अहद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अस्म का दिन है। ये दिन हमें अपने आबा व अजदाद के मजबूत इरादों और अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान इस अजीम जिद्दोजहद की बुनियाद है जिसकी बदौलत हमें 7 साल बाद असीम वतन हासिल हुआ। 1940 को जिस पाकिस्तान का ख्याल पेश किया गया वो पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर दिफा का मुतहम्मिल है। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुसल्लह अफवाज अरसे पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, इस फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़िली इदारे इस फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पंजाब में पहली मरतबा फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश के निर्ख कम तरीन सतह पर रहने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी टीम को शाबाश। सहूलत बाजारों में 4 करोड़ शहरियों ने 3 करोड़ 69,30,000 किलो अशिया खरीदी। अवाम ने एक माह में 1 अरब 10 करोड़ रुपए बचाए। वज़ीर आला ऑफिस ने एलामिया जारी कर दिया। शहरियों ने ईद के तीसरे रोज़ को भी खूब एंजॉय किया। रिश्तेदारों के यहाँ दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। घरों में तरह तरह के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। बिरयानी, कोरमा और शीर कोरमा दस्तरखान की शान बने। टिक्के और कबाबों की खुशबू से घर महकते रहे। रेस्टोरेंट्स पर भी रश रहा। कहीं कढ़ाई और सब्जी की धूम तो कहीं बारबेक्यू से तवाज़ु की गई। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब ने ही एक दूसरे के साथ ईद की खुशियाँ बांटी। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज़ फैमिलीज का पार्कों और तफरीगाहों की जानिब रुख किया। बच्चे झूला झूलकर और स्लाइडिंग से महसूस हुए। खाने के स्टॉल्स पर भी रश रहा। बच्चे चाट, गोलगप्पे और आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हुए। चिड़ियाघर में भी शहरियों का गैर मामूली रश रहा। बच्चों ने मनपसंद जानवरों के साथ तस्वीरें बनवाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के लिए ईद का खसूसी एहतमाम। ईद उल फितर की मुनासबत से बच्चों के लिए खसूसी केक काटा गया। बच्चों में ईदें और तोहफ़े तकसीम किए गए। बच्चियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों के खसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों की तवाज़ु के लिए दही भल्ले, बर्गर, गोलगप्पे और आइसक्रीम का भी एहतमाम किया गया। टाउनशिप में कुत्ते के काटने से 8 साला बच्ची की मौत का मामला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुतासरा खानदान के घर आमद। अताउल्लाह तारड़ की बच्ची के वालिद कैसर सदीक से मुलाकात। अहल खाना से ताज़ियत और दुख का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने मुतासरा खानदान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। बच्ची के वालिद के लिए सरकारी मुलाजमत के अहकामात भी जारी।